की जय, हारे के सहारे की जय, महाराज जी की जय। जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में, एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं जो श्याम भक्त यहाँ पर 6 मार्च से लेके और 5 अप्रैल तक आ रहे हैं या फिर आना चाहते हैं। जैसे कि अभी के टाइम पे महाराज जी बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आज है 5 मार्च। तो अगर आज आ रहे हो या फिर आप 6 मार्च से लेके 5 अप्रैल के बीच में आ रहे हो तो महाराज जी कब कब धाम पर बैठेंगे और कब कब धाम पर नहीं बैठेंगे। क्योंकि दोस्तों आप दूर दूर राज्यों से, अलग अलग शहरों से दूर दूर से यहाँ पर आते हो। अगर आपको महाराज जी ना मिले तो आपका समय भी बर्बाद होगा, पैसा भी बर्बाद होगा, आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो दोस्तों जो श्याम भक्त यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं या फिर पहले भी कई बार आ चुके हैं और किसी मरीज को या फिर बच्चे बुजुर्गों के साथ आ रहे हैं या अपने परिवार के साथ आ रहे हैं, तो उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर आकर दोस्तों आपको आना कैसे है, ट्रेन से आ रहे हो तो आपको कैसे आना है, अपनी सवारी से आ रहे हो तो आपको कैसे आना है, कितना खर्चा यहाँ पर आएगा, और दोस्तों अभी के टाइम पर कितनी भीड़ है और कितनी देर में आपका नंबर आ जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप आ रहे हो तो एक बात का विशेष ध्यान रखना, आपको 2 दिन का समय आपके पास होना चाहिए। तो 2 दिन में यहाँ पर आओगे तो कहाँ पे आपको रुकना है, कहाँ पे आपको फ्री में रुकना है, कहाँ पे आपको पैसा दे के ठहरना है और कहाँ पे दोस्तों आपको होटल में रुकना है, कितना खर्चा आएगा, होटल में रुकोगे तो कितना खर्चा आएगा, धर्मशाला में रुकोगे तो कितना खर्चा आएगा, सारी महत्वपूर्ण जानकारी इसी वीडियो में आपको मिलने वाली हैं। और दोस्तों इसके साथ साथ ये भी आपको बताने वाले हैं जो जिन श्याम भक्तों की अब तक अर्जी स्वीकार नहीं हुई है, फ़ायदा नहीं हुआ है, तो आखिर उनको क्या गलती नहीं करनी चाहिए जिससे कि आपको पहली बार में ही फ़ायदा हो जाए, कैसे आपको अर्जी लगानी है, कैसे आपको लाइन में लगना है जिससे कि आपको भीड़ का सामना ना करना पड़े। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जब महाराज जी बैठते हैं तो 14-14 घंटे, 15-15 घंटों में नंबर आ पाता है, कभी कभी 2 घंटे में भी नंबर आ जाता है। और इतनी लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं कि यहाँ पे एक बार में लगभग 5-5 लाख श्रद्धालु आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको टोकन प्राप्त करना है जिससे कि आपको लाइन में लगना ही ना पड़े। और दोस्तों यहाँ पर काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा है कि एक ऑनलाइन एप्लीकेशन यानी कि दिखा रहे हैं, वहाँ से टोकन के लिए बोल रहे हैं और 2100 रुपये चार्ज ले रहे हैं। तो क्या वो एप्लीकेशन फेक है या रियल है, क्या हमें वहाँ से टोकन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो सारी महत्वपूर्ण जानकारी इसी वीडियो में आपको मिलने वाली है। बस आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है। अगर आप काट के देखोगे, स्किप करके देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं आखिर ये धाम पड़ता कहाँ पर है। देखो दोस्तों ये धाम उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है। गांव का नाम है मनोना, तहसील का नाम है आंवला, जिले का नाम है बरेली। तो किसी भी राज्य से, किसी भी शहर से अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तब भी आपको बरेली आना है, अगर आप अपनी सवारी से आ रहे हो तब भी आपको बरेली आना है, कैसे भी आ रहे हो आपको बरेली आना है। बरेली एक बहुत बड़ा स्टेशन है, बहुत बड़ा यानी कि शहर है। तो आराम से हर जगह से आपको ट्रेन अवेलेबल मिल जाएगी, चाहे जम्मू से, कहीं से भी, किसी भी राज्य से आ रहे हो आपको दिक्कत नहीं होगी। अब दोस्तों बात करते हैं पहले ये सावधानी आपको क्या बरतनी है, अपने घर से क्या प्लानिंग करनी है जिससे कि आपको फ़ायदा हो। देखो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ये प्लानिंग करनी है सुबह में पहुँचने की। अगर आप एक दिन में दर्शन करना चाहते हैं तो ऐसी प्लानिंग कीजिए कि सुबह में पहुँचें। दूसरी बात यह है कि आप मीट मछली आपको छोड़ देनी है आपके परिवार में या कैसे भी। एक भैया ने कमेंट किया था कि हम यहाँ से जाकर मीट मछली खा सकते हैं, तो हम आपको बता दें जब तक आप ठीक नहीं हो जाते, बिल्कुल ठीक नहीं हो जाते, तब तक आपको ये काम नहीं करना है। दूसरी बात यह है कि अगर श्याम भक्त के यानी कि आप श्याम भक्त बन चुके हैं तो आपको ये काम छोड़ देना ही है। क्योंकि दोस्तों जो भी हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं वो हमारे पाप पुण्यों की वजह से आती हैं। हम कुछ जाने अनजाने में पाप करते हैं, भले से किसी की जीव हत्या करें या कुछ भी करें तो उसका फल हमें मिलता है, अभी नहीं मिलेगा। जब तक आपके साथ पुण्य है तब तक आपको कोई भी दुख नहीं होगा। लेकिन दोस्तों जैसे ही आपके साथ पुण्य खत्म होते हैं तो आपको दुखों की घड़ी आपके सामने आ जाती है। तो आपको ये काम छोड़ देना है। अगर आपको अर्जी स्वीकार करवाना चाहते हैं, पहली बार में ही फ़ायदा लेना चाहते हैं और दोस्तों हमेशा खुश रहना चाहते हैं, तो ये काम तो आपको छोड़ना ही होगा। दूसरी बात यह है अगर आप शराब पीते हैं वो भी आपको छोड़ना है, ये भी एक सही चीज़ नहीं है, महाराज जी मना करते हैं। और दोस्तों यहाँ पे अब बात करते हैं कि आपको पहला काम क्या करना रहता है यहाँ पर आने के लिए। देखो दोस्तों अगर आप बरेली से ट्रेन से आ रहे हो तो आपको 20 रुपये का खर्चा करना पड़ेगा। लोकल ट्रेन चलती है 9 बजे वहाँ से चलती है और 9:50 पर पहुँचा देती है। और रोडवेज बस से आओगे तो लगभग यहाँ पे 70-80 रुपये का किराया लगेगा। और टैक्सी वगैरह से आओगे तो आपको यहाँ पर 500 रुपये का किराया लगेगा। वो डिपेंड करता है कितने लोग आपके साथ में हैं।
अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर पहला काम क्या करना होता है। सबसे पहले आपको स्नान करना होता है। स्नान अगर करने में सक्षम नहीं है आपका मरीज, तो यहाँ पर आपको हाथ मुंह धोकर श्याम जल की बोतल खरीदनी होती है, जो कि आपको छोटे वाले मंदिर के जस्ट बगल में आपको मिल जाएगी। वहाँ पर कभी कभी लाइन भी लगती है, जब भीड़ होती है लेडीज़ की लाइन अलग लगती है, जेंट्स की लाइन अलग लगती है, तो आपको लाइन में लग जाना है। वहाँ से आपको श्याम जल की बोतल खरीद लेनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर बहुत सारी दुकानें आपको मिल जाएंगी साइड बाई साइड, तो वहाँ से आपको प्रसाद खरीदना रहता है, जो कि 51 रुपये का शुरू हो जाता है। 51 आपको बच्चों को, यानी कि बच्चों के लिए 51 रुपये का होता है। 101 रुपये का यहाँ पर बुजुर्गों यानी कि बड़े लोगों को होता है। तो यहाँ पर वो काम कर लेना है। अर्जी फॉर्म अगर आप वहीं से खरीदना होता है, आपको 10 रुपये का अर्जी फॉर्म मिलता है। अगर आप 101 रुपये का प्रसाद लेते हो तो अर्जी फॉर्म फ्री में आपको मिल जाता है। तो वहाँ से आपको अर्जी फॉर्म आपको खरीदना है। उसी में आपको जो भी समस्या होती है बारीकी से आपको लिख देनी होती है, जो भी आपको दिक्कत होती है। एक बात का विशेष ध्यान रखना है, टोकन उन्हीं लोगों को मिलता है जिसके पास अर्जी फॉर्म होता है। अगर टोकन आपको मिल जाता है तो यहाँ पर आपको 10 से 15 मिनट में नंबर आ जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगता है। लेकिन दोस्तों टोकन उन्हीं लोगों को मिलता है जो ज़्यादा गंभीर होते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये वाली जो लाइन है टोकन वाली लाइन है। तो यहाँ पर 3 लाइनें लगती हैं, एक महाराज जी की लाइन लगती है, एक मंदिर की लाइन लगती है, एक टोकन वाली लाइन लगती है। तो टोकन लेने के लिए आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, मैंने आपको बता दिया, विकलांग हो गए, चल नहीं सकते, उन लोगों को टोकन मिलता है, हर किसी को टोकन नहीं मिलता है। लेकिन टोकन मिल जाता है तो उसके बाद आपको गेट नंबर 1 पे जाना होता है। वहाँ पर आपको एंट्री होती है, डायरेक्ट आपको अंदर कर लिया जाता है और 10 से 15 मिनट या फिर 1 घंटा में नंबर आ जाता है। टोकन नहीं मिलता है तो महाराज जी की लाइन में आपको लग जाना है। चिंता आपको करने की ज़रूरत नहीं है, किसी स्वस्थ व्यक्ति को लाइन में लगा दीजिए। जब आपका नंबर आए तब आप अपने मरीज को आपको बुला लेना है। अगर यहाँ पर आप सुबह में नहीं पहुँच पाते तो सबसे पहले आपको रुकने की व्यवस्था यहाँ पे देखनी है। मंदिर के दर्शन आप पहले कर सकते हैं, उस दिन आप मंदिर के दर्शन कर लीजिए, दूसरे दिन को महाराज जी के दर्शन कर लीजिए। तो यहाँ पर रुकने के लिए जगह जगह यहाँ पर आपको होटल मिल जाएंगे, जिसमें आपको 500 से 800 से और 1800 रुपये का खर्चा आएगा। राधेश्याम होटल है यहाँ पर, वहाँ पर आपको बेस्ट ऑप्शन है, वहाँ पर 800 से 1800 रुपये का खर्चा आएगा एक कमरे का। डिपेंड करता है कितने लोग आपके साथ में हैं, लगभग 7 से 8 लोग उस कमरे में रुक सकते हैं। और धर्मशाला में रुकोगे तो 1000 से लेकर 3000 रुपये का खर्चा आता है। तो वही डिपेंड करता है कैसा कमरा लेते हो, एसी वाला कमरा या फिर नॉर्मल कमरा, तो उस हिसाब से कमरा मिल जाता है। फ्री में रुकना चाहते हो तो जगह जगह रैन बसेरा बने हुए हैं, यहाँ पर टीन सेट पड़े हुए हैं, वहाँ पर आप रुक सकते हो, कोई भी चार्ज आपको देना नहीं पड़ेगा। यहाँ से जहाँ से आपने प्रसाद लिया है वहाँ पर भी रुकने की व्यवस्था होती है, तो वहाँ पर भी आप रुक सकते हो, कोई भी चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर सावधानी आपको क्या बरतनी है। देखो दोस्तों, यहाँ पे महाराज जी के पास जैसे ही आप पहुँचोगे, महाराज जी सुबह 9 बजे से बैठना शुरू हो जाते हैं और 3 शिफ्टों में बैठते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, सुबह दोपहर शाम, तो 3 शिफ्टों में बैठते हैं और रात के 11 बजे तक बैठते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार में लगभग 150 या 200 लोगों की टोली जाती है, कभी कभी 500 लोग भी एक बार में चले जाते हैं ऊपर, यानी कि चढ़ जाते हैं। तो महाराज जी सभी को देखकर ही शांति लेते हैं, यानी कि उठते हैं धाम से। बैठने का तो समय रहता है लेकिन उठने का समय कोई नहीं रहता। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखना है, अगर आपका मरीज गंभीर है, आ नहीं सकता, तो आपको यहाँ पर उसको लेके नहीं आना है। किसी स्वस्थ व्यक्ति को यहाँ पे भेज दीजिए, श्याम जल पढ़वा के लेके जाना है। उस व्यक्ति की फ़ोटो आपको लेके आना है, चाहे फ़ोन में ले आइए, चाहे डिजिटल फ़ोटो ले आइए। महाराज जी को दिखाना है, आशीर्वाद दिलाना है और अपने घर पर जाके आपको श्याम जल का सेवन करवाना है। अगर आप श्याम जल का सेवन घर पे करवाओगे तो भी आपकी अर्जी स्वीकार हो जाएगी। और दोस्तों यहाँ पर जब फ़ायदा हो तब यहाँ पर आपको आना है, ऐसा महाराज जी बोलते हैं। अगर आपका मरीज गंभीर है और यहाँ पर आप लेकर ही आना चाहते हो तो यहाँ पर आपको दरबारियों से बात करनी होगी, तब आपको यहाँ पे स्पेशल तरीक़ा से महाराज जी आपको देखने आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं आपको सावधानी आपको क्या बरतनी है, जैसे कि आपको पहली बार में फ़ायदा हो। मैंने आपको बता दिया कि श्याम जल का जो सेवन है सुबह 4:30 बजे से लेके 11:55 से पहले, दोपहर 11:55 से पहले आपको श्याम जल का सेवन करना है। डेली श्याम जल का सेवन आपको करना है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, महाराज जी कोई भी पैसा नहीं लेते हैं, फ्री में इलाज होता है। और क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कोई दवाई गोली नहीं दी जाती है, शुद्ध जो जल होता है नल का वही पिलाया जाता है। बस महाराज जी मंत्रों का उच्चारण करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, उसी से यहाँ पर श्याम जल पिलाते हैं थोड़ा सा और घर पे सेवन करने के लिए बोलते हैं। तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, यहाँ कोई पैसा नहीं देना, बस जो भी खर्चा होता है खाने पीने का। खाने पीने की बात करें तो यहाँ पे 100-150 रुपये में थाली आपको मिल जाएगी और यहाँ पे शुद्ध शाकाहारी आपको भोजन मिलेगा। और टोटल रहने खाने पीने का, अगर यहाँ पे होटल में नहीं रुकते तो 500 रुपये का खर्चा आता है एक व्यक्ति का, एक दिन का। ज़्यादा खर्चा नहीं आता, महाराज जी कोई भी पैसा नहीं लेते हैं। दूसरी बात ये है, यहाँ से कभी भी आपको श्याम जल ऑनलाइन नहीं मंगाना है।
एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन में पैसा आपको नहीं खर्च करना है, क्योंकि वो फेक एप्लीकेशन है। कोई भी ऐसा एप्लीकेशन नहीं बनाया गया है महाराज जी के जरिए जो कि आपको ऑनलाइन टोकन आपको दिया जाए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कोई भी भेदभाव नहीं करते हैं महाराज जी। पैसा वाला हो चाहे फिर यानी कि गरीब हो, सभी को समान दर्जा दिया जाता है। तो आपको पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सच्चे मन से आपको अर्जी लगानी है। अगर आप सच्चे मन से अर्जी लगाओगे, कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पर एक बार में अर्जी स्वीकार नहीं हो पाती है, तो आपको घबराना ही नहीं है। आपको सच्चे मन से अर्जी लगानी है, बार बार यहाँ पर आना है। और आपको ये भी आपको नहीं कहना है, कोई भी लालच नहीं देना है कि हम इतने पैसे चढ़ा देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। अब दोस्तों बात करते हैं महाराज जी अभी के टाइम पे बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं। देखो दोस्तों, आज है 5 मार्च, तो 5 मार्च से लेके 15 मार्च तक महाराज जी धाम पर ही मिलेंगे। आगे का जो अपडेट रहेगा अगली वीडियो में आपको देते रहेंगे, क्योंकि महाराज जी अचानक कहीं पे चले जाते हैं या फिर अचानक आ जाते हैं, उसका तुरंत ही पता चल पाता है। बाकी कुछ और जानना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। फिलहाल दोस्तों इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं, तब तक के लिए जय मनोना धाम, जय खाटू श्याम।